तो यहाँ तक हो गया था। कहाँ पे तक? पार्ट 2 में मैं इसको मर्ज कर दूँगी या इसके आगे आप पार्ट 2 लिख के आ जाएगा, उसके आगे से यहीं से आएगा। तो कहाँ पे थे हम? कैपिटलिज्म चैलेंजेस इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, स्टेट इन्वेस्टमेंट टू वेस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट लैक। एग्जाम्पल दे दिया महाराष्ट्र वर्सेस बिहार का। मार्केट फोर्सेस अंडर प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, हेल्थ में आएगा 2% GDP, एजुकेशन आएगा 3% GDP। कास्ट लिंक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, प्रॉफिट ड्रिवन ग्रोथ क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ओलिगोपोलिस्टिक डोमिनेंस है, अल्टरनेटिव टू मार्केट कंसंट्रेशन इन टेलीकॉम एंड डिजिटल सेक्टर। सबको दिखाई देता है ये सब। कोरिलेशन एनवायरनमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का कोरिलेशन कैसा है? एक तो होएगा सपोर्ट में, एक करेगा चैलेंज, है ना। तो सपोर्ट कैसे करता है? रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान है, सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड है। एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। ग्रीन जॉब एंड स्किल्स डेवलपमेंट है इंडिया, लैक ऑफ पीपल एम्प्लॉयड सोलर एंड विंड के सेक्टर में करते हैं, इसमें एम्प्लॉय होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट शॉक, राजस्थान का जल स्वावलंबन अभियान। अब चैलेंज कहाँ पे करता है? एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को हम फेवर करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ में चैलेंज कहाँ पे क्रिएट कर रहा है? तो कंप्लायंस बर्डन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक 2002 में हमने कहा, तो अफेक्ट करेगा रिलेटेड फैक्ट्रीज को यानी कि MSMEs को। लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, क्या तो क्या हो गया उससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैगर ट्राइबल फैमिलीज को होना पड़ा। एनर्जी ट्रांजिशन कॉस्ट हो गई, एग्जाम्पल है झारखंड एंड छत्तीसगढ़। एम्प्लॉय 2 लाख पीपल इन कोल, वहाँ पे एम्प्लॉय होता है। अनइवन रीजनल इम्पैक्ट, ये सब भी होते हैं। तो वे फॉरवर्ड में अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हमने सब रिलेशन पॉजिटिव यानी कि सपोर्ट में, अगेंस्ट में या नॉट सो इन फेवर वैसे बता दिया। अब लास्ट में हम बताएंगे कि वे फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में हम सकते हैं ग्रीन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंक्लूसिव अर्बनिज्म कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल सेटलमेंट। एग्जाम्पल करेंगे दिल्ली मेट्रो, ग्रीन वॉल्स। सर्कुलर इकोनॉमी एक्सेलरेशन, ग्रीन FDI एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इनटू इको स्टार्टअप्स। डिसेंट्रलाइज इकोलॉजिकल गवर्नेंस, कम्युनिटी लेड इकोसिस्टम सर्विस मैनेजमेंट, उड़ीसा का फॉरेस्ट ग्रुप है ना। और एक आता है कि सस्टेनेबल मोबिलिटी इन इक्विटी, इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रोमोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद टारगेटेड सब्सिडीज। एग्जाम्पल है केरला जेंडर सेंसिटिव ई-बसेस। तो काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में मैं इंक्लूड कर रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वर्ल्ड बैंक ने कहा शेयर ऑफ लेबर फोर्स विदाउट वर्क, यानी कि जितनी भी लेबर फोर्स है विदाउट वर्क है, लेकिन फॉर अवेलेबल एंड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो चाहती है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है? टाइप्स ये सब हमने प्रीलिम्स से पढ़ा है। डिस्गाइज, सीजन्ड, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, फ्रिक्शन, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेटेड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी, है ना, ये सारे होते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे कंप्यूट करते हैं इंडिया में? मेथडोलॉजी क्या है इनकी मेजर करने की? तो इंडिया में क्या NSO करता है, मॉस्पी के अंडर आती है, PLFS है ना। लेबर फोर्स को ये मेजर करती है। यूजर स्टेटस कैसे नापते हैं? लास्ट 365 डेज का देखते हैं कितना किसको एम्प्लॉयमेंट मिला था। करंट वीकली स्टेटस देखते हैं, लास्ट 7 डेज में काउंट करते हैं। करंटली डेली स्टेटस देखते हैं, एक दिन में कितने घंटे, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। रिसेंट इंप्रूवमेंट क्या हुई है? डेटा कलेक्शन किया गया, तो अर्बन क्वार्टरली केयर करते हैं, रूरल का एनुअली करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम में भी बने जा सकते हैं ना। तो अगर एक बार आप पहले मेंस की तैयारी करो तो काफ़ी कुछ हैंडल हो जाता है प्रीलिम्स में। स्टेटमेंट वाइज जो भी आता है, जो बहुत फैक्चुअल नहीं होता, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ से टैकल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर असिस्ट पर्सनल इंटरवीनिंग, फोकस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंफॉर्मल सेक्टर, गिग वर्कर, जेंडर डिसएग्रीगेट डेटा और अलाइनमेंट विद ILO डेफिनेशन। ऐसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की कंप्यूटिंग कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? तो अंडर रिपोर्टिंग, डिस्गाइज्ड इनफॉर्मल, इनका कुछ पता नहीं है ना। लेबर फोर्स डेफिनेशन मे नॉट फुल्ली कैप्चर अंडर एम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब हम अपनी मर्जी है, जैसे हम लोग वॉलंटरी है ना। इरेगुलरिटी टू एम्प्लॉयमेंट सर्वे, लैक ऑफ ग्रैनुलर डाटा,
CMIE uses daily reference period tend to show higher unemployment, है ना। ये क्या है, सेंट्रल मॉनिटर इंडियन इकोनॉमी मॉनिटर करती है ना ये सेंट्रल लेवल पे, तो ये क्या करेगी, टेंड टू शो हायर अनएम्प्लॉयमेंट, इनका ये ट्रेंड ही चल रहा है। तो कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, क्या क्या कॉज होते हैं, डायमेंशंस कैसे बनेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा, रिसेशन एंड स्लो डाउन, वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉस। टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा, ऑटोमेशन, डिमांड सप्लाई गैप में जो आ रहा है। सोशल फैक्टर में क्या हो सकता है, स्किल मिसमैच हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, कास्ट बैच हो सकते हैं, करप्शन होता है। इसमें ना डेटा इतना डाला नहीं है, लेकिन लास्ट में हम जब थर्ड डिवीजन में आ जाएंगे ना, फाइनल एकदम लास्ट अगस्त में, तो फिर हम इसमें डेटा डालना शुरू करेंगे। यानी कि स्किल मिसमैच तो हम ऐसे करेंगे कि जैसे मोर देन 45% ऑफ ग्रेजुएट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, या लेस स्किल्ड होते हैं, जैसा कि मार्केट में डिमांड है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, या इनमें इंटरसेक्शनैलिटी में कैसा हो रहा है कि इसमें तो है ही है, लेकिन जो कास्ट से भी बिलोंग कर रहे हैं उनमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट की रेट, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, करप्शन क्या है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या है, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस। अब इसके साथ में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, स्किल एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। स्किल के लिए क्या लिया, स्किल इंडिया मिशन, PM किसान विकास योजना हो गई ना, नहीं कौशल विकास योजना, सॉरी, और PMGDSHA हो गई, टारगेटेड 6 करोड़ रूरल सिटीजन। इसमें पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाती है ना, सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब अगर चेक करना हो ना तो खुद भी इन पोर्टल्स में जाके देख लेना, इनको इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं पता चल जाएगा क्या होता है, तो फिर उसके बाद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही एग्जाम्पल आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मनरेगा, अब तो नाम चेंज हो गया, मेक इन इंडिया, यूथ पैकेज हो गया, 2 लाख करोड़ ऑफ यूनियन बजट निकाला 24-25 के। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, प्रमोट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथन MSME एंड इनफॉर्मल सेक्टर ट्रांजिशन। एग्जाम्पल है लिस्ट, ढोकरा आर्ट ऑफ बस्तर ऑन ONDC प्लेटफॉर्म। ONDC पता है ना, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट वाला, जैसे अमेजोन है प्राइवेट वाला। एक्सेलरेट स्किलिंग एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लेवरेज सर्विस सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एंड रूरल टूरिज्म है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखो अपना देश इनिशिएटिव, डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स होती हैं, इन्हेंस लेबर मार्केट एफिशिएंसी, डेवलप लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू सेक्टर्स कनेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, लाइव कॉमर्स, ये सब जो आजकल चल ही रहा है। एक्सपेंड रूरल एंड एग्रो बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड पार्क्स, एग्री लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट FPO। एग्जाम्पल है ODOP स्कीम, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, क्लाउड किचन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन बाय ईजियर एक्सेस ऑफ लोन्स, देते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मुद्रा में चलता है, या बहुत सारे भी लोन ले जा रहे हैं, तो ये हेल्प करने के लिए। स्वनिधि में भी दिया था, लेबर रिफॉर्म, ये तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसको यहीं पे करते हैं।